बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैबुर रहमान अपने नए लेक्चर के साथ अपने चैनल बीएससी मैथ बाय प्रोफेसर ज़ुहैब हाजिर खिदमत। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं बीएससी मैकेनिक्स का, और आज हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 5 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, जो कि क्यू के गौरी साहब की बुक में पेज नंबर 78 पर गिवन है। स्टेटमेंट है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स विद नो लिड। लिड का क्या मतलब होता है? बॉक्स का जो ऊपर का ढकना होता है ना, खोलने के लिए जो इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं लिड। उसकी छत जो होती है, तो इसके ऊपर छत वगैरह नहीं है, यानी खुला हुआ एक क्यूबिकल बॉक्स है। द साइड्स एंड बॉटम बीइंग मेड ऑफ द सेम थिन मटेरियल। और ये सारे का सारा क्या है, ये एक सॉलिड शेप में नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये इसका जो साइड बॉटम और इसकी साइड्स हैं वो भी थिन मटेरियल से बनी है। थिन का मतलब क्या हुआ कि इसका जो साइड्स का जो वेट होगा दैट इज नेग्लिजिबल। जैसे हमने एक थिन रॉड के बारे में पढ़ा था कि इसकी जो विड्थ है वो नेग्लिजिबल है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे और सिर्फ लेंथ को देखेंगे। तो इस केस में भी जब थिन का चीज आ गई तो इसका मतलब है कि एक तो ये सॉलिड नहीं है, पूरे का पूरा भरा हुआ बॉक्स नहीं है, और जो इसकी साइड्स की जो साइड्स हैं वो भी मोटाई उनकी कोई नहीं है, थिकनेस कोई नहीं है, सिर्फ लेंथ ही लेंथ है। तो इसमें हम लेंथ और एरिया को एक्चुअली डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम एक बॉक्स बनाते हैं। इस यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्ज करें कि ये हमारे पास एक बॉक्स है और अब हम इसी की कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। ये क्यों रखा अभी आप देख लीजिएगा। और इसका मैं एक बॉक्स की शक्ल देने लगा हूँ। इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इधर मिलाया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया है। इस पॉइंट को चले हम मान लेते हैं ये इसका ओरिजिन है, तो इसको हम 0 0 से डिनोट कर देते हैं। अब मैं इस सारे बॉक्स को एक दफ़ा फिर कॉपी कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे शुरू से ही बतानी पड़ेंगी आपको, उसको आपने याद रखना है क्योंकि इनका इस्तेमाल आगे चल के इस क्वेश्चन में होगा। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे एक और भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे ये एक बॉक्स है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस सारे को डिलीट कर देता हूँ, ये वाला। अब हमारे पास सिर्फ ये एक दीवार रह गई है। देखें यहाँ पे इसकी कितनी टोटल दीवारें हैं। एक ये वाली दीवार जो इस वक्त हमारे सामने है, एक ये 2, ये 3 और एक ये वाली दीवार भी है जो हमारे बिल्कुल सामने है, ये वाली। यहाँ से देखिए ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, तो 4 दीवारें ये हो गई। ये इसकी बेस में और ऊपर से खुला हुआ है, यानी इसकी लिड है ही नहीं। तो एक्चुअली इसकी कितनी साइड्स हो गई? 5 साइड्स हैं। तो हम जानते हैं, याद रखें कि जो रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप होती है, जो कि हमने बहुत शुरू में आपको बताया था, कि रेगुलर ज्योमेट्रिक जो शेप होगी उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जनरली उसका डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो इस केस में याद रखें कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ये होगा। इसको इधर मिला दें, तो ये जो पॉइंट बनेगा
ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज एक्चुअली दी सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी, किसका, इस सरफेस का, ये जो बनी हुई है, यानी ये वाली जो सरफेस है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ये होगा, राइट। अच्छा, एक चीज और भी याद रखें, हम फर्ज करते हैं कि इस एक साइड की लेंथ जो है वो ए के बराबर है, तो ये भी ए के बराबर होगी। अब इस साइड का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, ये पूरी साइड ए के बराबर, ये साइड भी ए के बराबर, ये साइड भी ए के बराबर और ये साइड भी ए के बराबर। हर साइड ए के बराबर है, ये वाली साइड भी ए के बराबर होगी, ये भी ए के बराबर, ये भी ए के बराबर, ये वाली साइड ए के बराबर, ये भी ए के बराबर। तो हर साइड जो है वो ए के बराबर है। तो जब एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, स्क्वायर है तो इसका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो याद रखें कि इस हर साइड का, क्योंकि इसकी लेंथ हमने फिक्स रखी हुई है ए है, तो हर साइड का एरिया किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। फिर देख लें ये वाली साइड, ये इसका क्या हो गया, एरिया ए स्क्वायर। इसी तरह फिर ये है, ये इधर तक ए और ये भी ए, फिर इसी तरह ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये सारी साइड, इसका भी एरिया, लंबाई ज़रब चौड़ाई ए स्क्वायर के बराबर होगा। फिर इसी तरह बे बॉटम का, फिर इस वाली साइड का, और फिर ये जो हमारे सामने है ये और ये इस साइड का भी सेम पैटर्न पे क्या होगा, सेंटर ऑफ सॉरी इसका एरिया ए स्क्वायर के बराबर आएगा। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट्स की तरफ। ये आपने याद रखना है, इसकी लेंथ एक साइड की ए है, ये भी ए है, तो हर साइड का क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं, ये एक क्यूबिकल बॉक्स है तो हर साइड बराबर है, तो एरिया इसका आ जाएगा ए स्क्वायर के बराबर। अब अगर ये वाला, जैसे यहाँ पे ये हमने O00 लिया, ये भी वही है, तो अगर ये 0 है तो यहाँ पे फिर कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे ए और 0। बात समझ में आई? ये मैं आपको एक तो इस तरह करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप खुद समझ जाएंगे। इसका चूंकि डिस्टेंस यहाँ तक ए है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए और 0। अब यहाँ से ऊपर चले जाएं तो ये ए चेंज नहीं हो रहा, ये यहाँ तक ए ही रहेगा, और ये 0 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ए का डिस्टेंस है, तो ये भी ए बन जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट A0 हो गए। तो फिर ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर देंगे मिड पॉइंट पे, और इधर भी ड्रॉ कर देंगे मिड पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी, इसको हम बेशक मिटा भी दें, डजंट मैटर। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है ये वाला, यहाँ से लेके 0 से लेके इस पॉइंट का ए है, तो दरमियान में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 और 0 उसी तरह रहा। सिमिलरली इस पूरी लाइन के ऊपर ए जो है वो ए ही रहेगा, ए, और ये 0 से लेके ए तक जा रहा है तो दरमियान में ये a/2 बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट है जो एक्चुअली हमने ढूंढना है इस पूरी सरफेस का, इस साइड का सेंटर ऑफ मास है, ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ तक a/2 और फिर ऊपर गए तो ये भी a/2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a/2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस एक साइड के कोऑर्डिनेट आ गए। सेम पैटर्न पे हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको एक और करके दिखा देता हूं मैं। ये कंसेप्ट मैं आपको बना रहा हूं कि ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, तो ये जो पॉइंट अब हमारे पास आ गया, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं, याद रखें कि ये बॉक्स खाली है, ये पूरा भरा हुआ नहीं है, लिहाजा इसमें किसी जगह पे मास है, किसी जगह पे नहीं है, किसी जगह पे है, किसी जगह पे नहीं है। सो मास इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, डेंसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है। तो इस वजह से इस पे इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं लगेगा, बल्कि वही
हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला चलेगा सिग्मा एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई, और इसको हम एक्स बार भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया, ये सेंटर ऑफ मास है इस साइड का, जो कि यहाँ पे हमें इस जगह पे ये दी हुई है। तो ये सेंटर ऑफ मास है। अब इसके कोऑर्डिनेट देखें, ये ए के बराबर है और ये भी ए के बराबर है। अगर ये सारा ए के बराबर है तो इसके सामने ये भी ए के बराबर होगा। अगर ये ए के बराबर है तो इसके अपोजिट में ये भी ए के बराबर में होगा। यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है जैसे ये छोटा है और ये बड़ा है, वो इसलिए है बिकॉज यहाँ पे 2D में इसी तरह शेप नजर आ रही होगी। तो अब अगर ये 0 0 है और ये डिस्टेंस ए है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए और 0। यहाँ पे देखें ये 0 है तो ये पूरी लाइन के ऊपर ये 0 ही रहेगा। याद रखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास, चले ये वाई एक्सिस हो गया और इसको हम कह देते हैं जेड एक्सिस। एनीवेज, अब इस पूरी लाइन पे ये 0 रहा और ये यहां से लेके यहां तक ए है तो ये ए बन जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 ए इस पॉइंट के। अब यहां से हमने मालूम करना है ये, तो यहां पे हम परपेंडिकुलर उसी तरह फिर ड्रॉ करेंगे जैसे हमने ड्रॉ किया था पहले। ये और इसको भी आप देख लेते हैं। अब आप यहां से देखें, यहां से भी एक हमने ड्रॉ करना होगा परपेंडिकुलर। ये आ गया हमारे पास। अब आप देखें यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या अब होंगे इस जगह के, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 ए है, 0 से ए तक, तो ये सेंटर में a/2 हो जाएगा। 0 उसी तरह रहा y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0 ही रहा। यहाँ से ऊपर जाएं तो यहाँ तक जो है वो ये सारा तो ए एक्स जो है वो 0 ही रहेगा। a क्या हो जाएगा, ये 0 है तो ये a तक चला गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 और साथ में a/2। अब हमने मालूम करना था ये सेंटर ऑफ मास, इसके कोऑर्डिनेट। तो यहां से देखें तो ये a/2 y का कंपोनेंट और यहां से इधर आए तो ये हो गया x का कंपोनेंट। इन दोनों को ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे आ जाएगा इसके कोऑर्डिनेट a/2। तो गोया हमने क्या प्रूव कर दिया कि हाँ, इस साइड का भी सेंटर a/2, इस साइड का सेंटर भी a/2। इसी तरह हम इसको करेंगे और ये जो हमारे पास फ्रंट लाइन पे है 1 2 3 और ये 4, ये जो एक आगे की तरफ बना हुआ है फेस या साइड, इसका भी जो सेंटर होगा दैट विल बी a/2। तो हर साइड का मैं रिपीट, हर साइड का जो साइडें खड़ी हैं उनका जो सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a/2 और a/2। ठीक है जी, सेंटर की मैं बात कर रहा हूं। और चूंकि ये एक रेगुलर शेप किस्म की ज्योमेट्रिकल शेप है तो ये एक्चुअली इनका सेंटर ऑफ मास ही है। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास जो है वो इनकी इंडिविजुअल साइड्स का है। हमने निकालना है इस पूरे बॉक्स का कहां पे इसका सेंटर ऑफ मास बनता है, तो वो भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अब तक इस क्वेश्चन में इसको मैंने समझाने का मकसद ये था कि हमें एक्चुअली इस फॉर्मूले के लिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो इसके लिए ये समझाना जरूरी था कि इस साइडों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ कहाँ पे है, वो हमने यहाँ पे बता दिया। मैं जल्दी से इसको नोट कर लेता हूँ यहाँ पे और आगे चलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे a/2, ये पूरी साइड a के बराबर, ये साइड भी a के बराबर, और यहां पर भी जो सेंटर बनेगा
अब मैं यहाँ पे ये सारा करने की जरूरत नहीं है, वो मैं मिटा दूंगा। सिर्फ बस आप याद रखिएगा इस साइड का भी जो सेंटर ऑफ मास सेंटर होगा वो a/2 होगा, और इसी तरह बाकी साइड्स का भी होगा। वो अब हम एक एक हर एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये हमारे पास बाकी साइडें इसी तरह है, ये a के बराबर है। तो हम इसको अब बाकायदा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये सिर्फ क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ इसकी कॉन्सेप्ट बनाने में थोड़ा सा बताने में ज़रा टाइम ज़्यादा लगे। अदरवाइज इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, अभी आप 2 मिनटों में देख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। हमने लिखा कंसिडर ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर, सिंस द बॉक्स इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर वाई जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस इसका जो सेंटर है वो 0 होगा। तो नाउ अब हम मालूम करते हैं जो असल में है एक्स बार किसके बराबर होगा। तो उसके लिए हम वही अपना फार्मूला यूज़ करेंगे, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो क्या होगा कि सिग्मा mi xi एंड i इज फ्रॉम 1 to, इस केस में 5 है। ये ऊपर छत जो है, लिड जो है, ये वाली लिड है इसकी, ये अवेलेबल नहीं है, तो इस सिग्मा i फ्रॉम 1 to 5 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा mi, i इज फ्रॉम 1 to 5 हो जाएगा। तो जब ये हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x बार इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 x4 प्लस m5 x5, और डिवाइड कर देंगे। अब ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। इसको कहिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब हम कहते हैं कि इफ रो इज द डेंसिटी of the cubical box, then अब ये सॉलिड नहीं है तो हम, और सॉलिड नहीं है और सिर्फ एक लेंथ में भी नहीं है बल्कि इसमें लंबाई चौड़ाई दी हुई है, तो फिर हम इसको क्या कह देंगे, ये चूंकि थिन है, इसकी जो ये मोटाई है ना इस लाइंस की, ये इन साइड्स की, ये बहुत थिन है, इस वजह से हम इसकी सिर्फ साइड्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ रॉड तो इसकी सिर्फ एक ही लेंथ थी, यहाँ पे चूंकि इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, एरिया को कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, तो मास हम मालूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। सो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, मास हमने m से शो किया हुआ है, और एरिया मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये साइड भी a के बराबर, ये साइड भी a के बराबर, तो एरिया हमने निकाला हुआ था a ज़रब a स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a स्क्वायर। so दिस इम्प्लाइज m हमारे पास आ जाएगा और रो a स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप कीमतें पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 implies, इक्वेशन नंबर 1 becomes, क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू m1, m की जगह पे जाएगा रो a स्क्वायर, और x1 क्या है, सबसे पहला ये x1 हो गया 0 के बराबर, तो यह आ जाएगा 0 प्लस m2, चूंकि ये बाकी जगहों पे कांस्टेंट है तो ये m वही रहेगा, रो a स्क्वायर, और इसके बाद क्या आ जाएगा x कंपोनेंट, तो इसको आप कह लें नंबर 2 है, तो ये हो जाएगा a/2।
इसी तरह फिर ये a/2 हो जाएगा अगला, तो ये हो जाएगा रो ए स्क्वायर इंटू एक्स कंपोनेंट a/2। फिर आ गया प्लस रो इंटू ए स्क्वायर, यानी ये m3 की बात हो रही है, और ये साथ में आ जाएगा a/2, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है कि हर साइड का जो सेंटर ऑफ मास है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, वहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो सब के सब बराबर हैं, a/2 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 a/2। तो ये बाकी जो दो साइड्स हैं उनके भी a/2 होगा। तो यहाँ पे हम यही लिखते जाएंगे, m जो है वो इसी के बराबर है, रो ए स्क्वायर इंटू a/2 हो जाएगा, ये तीसरी साइड आ गई। और अब आखिरी साइड आ जाएगी प्लस रो ए स्क्वायर इंटू a/2, और डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 इन सब से। तो यहाँ पे ये हमारे पास m है, इन सबको हम ऐड कर देते हैं, रो ए स्क्वायर प्लस रो ए स्क्वायर प्लस रो ए स्क्वायर प्लस रो ए स्क्वायर, 5 दफ़ा करना है हमने, तो ये 5वीं दफ़ा भी आ गया रो ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, दिस इम्प्लाइज एक्स बार इज इक्वल टू, अब ये रो ए स्क्वायर इंटू 0, पहला तो 0 हो गया, बाकी आप सबको देख लें 1 2 3 4, तो इनको हम लिख सकते हैं 4 रो ए स्क्वायर इंटू a/2, सबको प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय, अब ये रो ए स्क्वायर रो ए स्क्वायर रो ए स्क्वायर साथ को इकट्ठा कर दिया, तो ये बन जाएगा 5 रो ए स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। कोई हमने मुश्किल काम कुछ नहीं किया, सिर्फ इसमें जो हमने करने वाला काम था कि इनके कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना। हर जगह पे कोऑर्डिनेट हमारे गुड लक a/2 है, तो हमने m को, ये m के बराबर है रो ए स्क्वायर, और मास चूंकि हर तरफ इक्वल है, इसके अंदर तो इक्वल नहीं है, अंदर तो खाली है, लेकिन जहां जहां पे ये सारी की सारी साइड जो है वो थिन है, एक जैसी हैं, तो वहां पे सबकी जगह पे रो ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस रो ए स्क्वायर से ये रो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, ये हो जाएगा 4 इंटू, बल्कि यहीं पे ही हम कर देते हैं, और इस 2 से 2 2 4 हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया फाइनल। ऊपर बच गया 2 इंटू ए डिवाइडेड बाय 5, और ये है एक्स बार, और स्टूडेंट ये हमारा आंसर। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। फार्मूला बड़ा आसान, क्वेश्चन बड़ा आसान है, सिर्फ आपने करना क्या है कि यहाँ पे इन साइड्स के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और फिर चूंकि हमने एक्स फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो एक्स कंपोनेंट के साथ जो एक्स को, इस पूरे कोऑर्डिनेट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।